Today we will start a new subtopic in the chapter Origin and Evolution of Life. This is the chapter number 5 in the biology new textbook. So we will start new subpoint. The name of that subpoint is mutation theory. म्यूटेशन थ्योरी। तो इसमें जो है तो सबसे पहले म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रपोज किया, किसने डिस्कवर किया, हम उसके बारे में देखेंगे। तो म्यूटेशन थ्योरी ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हुगो डीवेरिस। सन 1901 के अंदर 1901 के अंदर इसने ये थ्योरी को डिस्कवर किया। ये जो थ्योरी है ये है मेंडेलियन वर्क के ऊपर, रिवर्क हुआ है मेंडेलियन वर्क के ऊपर, और उस थ्योरी को जो है तो मजीद आगे बढ़ाया गया और हुगो डीवेरिस ने सन 1901 में म्यूटेशन थ्योरी का कंसेप्ट जो है तो पेश किया। अब इस थ्योरी का जो बैकग्राउंड है उसने जो है तो टिल 7th जनरेशन ऑफ प्लांट की 7वीं नस्ल तक अपना जो है तो मुशाहिदाती काम को अंजाम दिया। उस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइमोस। ये उस प्लांट का नाम है और इसका बॉटनिकल नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। दैट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ दैट प्लांट। तो ये हुगो डीवेरिस ने सन 1901 में प्लांट की 7th जनरेशन पे जो है तो अपना मुशाहिदाती अमल किया, मुशाहिदा किया, और उस प्लांट में जो इवनिंग प्राइमोस, इस प्लांट का बॉटनिकल नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। इसके अंदर उसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ जो प्लांट है, प्लांट की जो है तो कुछ ऑफस्प्रिंग उसने हासिल किए जो रिजेंबल है, मुशाबा है अपने पेरेंट्स से, ये उसने ऑब्जर्व किया। लेकिन कुछ जो प्लांट है, सम प्लांट शो वेरिएशन। Some plant shows variation and some plant are resemble with that parent. तो हुगो डीवेरिस ने सन 1901 में अपना ये मुशाहिदा किया ओइनोथेरा लेमार्कियाना के ऊपर कि उसने कुछ जो है तो प्लांट के ऑफस्प्रिंग का मुशाहिदा किया, जिसमें उसने ये कंक्लूड किया कि उसके अंदर कुछ प्लांट के जो ऑफस्प्रिंग है उसमें सडन वेरिएशन पाया गया, अचानक तब्दीली पाई गई। कहां पाई गई? जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल, हाँ, तो ये वेरिएशन पाया गया जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से उसकी जो है तो फिनोटिपिक या शक्ली नू जो है तो चेंज हो गई, तब्दील हो गई, और उसके अंदर अचानक तब्दीली आने से वो जो है तो अपने पेरेंट के कैरेक्टर से मुख्तलिफ हो गए, अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये मुशाहिदा उसने किया और वहां से एक नई थ्योरी का जो है तो हमको आगाज हुआ। नई थ्योरी उसने पेश की जिसका नाम है म्यूटेशन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं तबद्दुल का नजरिया। ये म्यूटेशन थ्योरी को उसने जो है तो कुछ नुकात के तहत एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इसका जो हुगो डीवेरिस का है, इसका बैकग्राउंड ये समझ में आना जरूरी है हमारे कि उसने मेंडेलियन वर्क के ऊपर रिवर्क किया, 7th जनरेशन तक के अपना मुशाहिदा किया और ये कंक्लूड किया कि कुछ जो प्लांट की ऑफस्प्रिंग है ये रिजेंबल है, सेम है पेरेंट्स से, और कुछ जो ऑफस्प्रिंग है ये उनके अंदर सडन वेरिएशन आने की वजह से वो डिफरेंट हो गई, अलहदा हो गई। तो
उस थ्योरी का जो है तो यहाँ पे हमको बताया गया कि म्यूटेशन थ्योरी। अब म्यूटेशन थ्योरी है क्या, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम कि उसके अंदर जो ये साइंटिस्ट है इसने तकरीबन 6.6 नुकात को बयान किया। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि लार्ज सडन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन पॉपुलेशन। अगर कोई आबादी है तो उस आबादी के अंदर क्या होगा, एक बड़े पैमाने पर अचानक तब्दीली आएगी। कैसी रहेगी वो, डिसकंटिन्यूअस, या फिर उसको बोलेंगे हम गैर मुसलसिल। गैर मुसलसिल तो ये कहा रहेगी एक आबादी में बड़े पैमाने पर अचानक होने वाली तब्दीली जो गैर मुसलसिल हो वो तगय्युर जाहिर करेगी। तगय्युर जाहिर करने के बाद में वो जो है तो अपने पेरेंट कैरेक्टर से, जो पेरेंट से कैरेक्टर लिए हुए है उससे थोड़ी अलहदा हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये पहले पॉइंट के अंदर बताया हुआ है म्यूटेशन थ्योरी के बाद अंदर। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो नुक्ता है उसमें बताया है रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन एक्चुअल में ये अचानक होने वाली तब्दीली है जेनेटिक मटेरियल में, जिससे जीनीनू या जेनेटिकली जीनोटाइप जो है तो चेंज हो जाएगा या फिनोटाइप जो है तो चेंज हो जाएगा। तो म्यूटेशन ये रॉ मटेरियल होगा किसके लिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, नामियाती इर्तिका के लिए। तो इस तरह ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन होना बहुत फायदेमंद रहेगा, जरूरी होगा। तो वहां पे ऑर्गेनिक नामियाती इर्तिका जो है तो वजूद में आएगा। तो म्यूटेशन थ्योरी में पॉइंट नंबर 2 यही है कि जो रॉ मटेरियल है, म्यूटेशन रॉ मटेरियल खाम माल की तौर पर जो है तो इस्तेमाल होगा किसके लिए, नामियाती इर्तिका के लिए। तो इस तरह पॉइंट नंबर 2 यहां पे म्यूटेशन थ्योरी में है। अब पॉइंट नंबर 3 में इसने डिविरीज ने यह बताया कि जो चेंजेस हो गए म्यूटेशन के जरिए से, जो तब्दीली आएगी, चेंजेस हो गए, वो इनहेरिटेबल हो गए, मतलब वो विरासती हो गए, तवारुस के तौर पर इनहेरिट हो गए अगली नस्लों में, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। मतलब ये है कि म्यूटेशन एक ऐसा अमल है जो इनहेरिट होगा अगली नस्लों में। तो पॉइंट नंबर 3 यहां पे हमको बताना चाह रहे हैं कि चेंजेस आर इनहेरिटेबल। म्यूटेशन के जरिए से जो भी तब्दीली आएगी किसी अनवा में, किसी जानदार में, वो अगली नस्लों में विरासत के जरिए से जा सकती है। अब पॉइंट नंबर 4 यहां पे दिया हुआ है, म्यूटेशन शोज वेरिएशन मे बी यूजफुल हार्मफुल। अब तब्दीली तो आ जाएगी किसी भी अनवा में, किसी भी जानदार में, लेकिन ये 2 तरह की तब्दीली रहेगी। 2 तरह की कैसी रहेगी, एक यूजफुल चेंजेस रहेंगे, यूजफुल वेरिएशन रहेगा, और दूसरा कैसा रहेगा, हार्मफुल वेरिएशन रहेगा, हार्मफुल चेंजेस रहेगा। तो ये जो 2 तब्दीली है, 2 चेंजेस है, ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, और ये सेलेक्ट करेगा नेचर। अगर किसी अनवा के अंदर, किसी जानदार के अंदर यूजफुल चेंजेस है, यूजफुल वेरिएशन है, तो नेचर उसको प्रमोट करेगा अगली नस्लों में जिंदा रहने के लिए, उसमें उसके लिए सपोर्ट करेगा नेचर। और अगर यही वेरिएशन किसी अनवा में हार्मफुल है, नुकसानदाह है आगे चलकर, तो सेलेक्टेड बाय नेचर वो उसको पेरिश कर देगा, उसको खत्म कर देगा, आगे उसको कंटिन्यू नहीं करेगा। तो पॉइंट नंबर 4 जो तो यहां पे हमको बताना चाह रहे कि जो भी तगय्युरात आएंगे किसी अनवा में, एक तो फायदेमंद रहेंगे या नुकसानदाह रहेंगे। फायदेमंद अगर है तो वो जो है तो अगली नस्लों में इनहेरिट होता रहेगा, चलता रहेगा। हार्मफुल अगर है तो कुछ वक्फे के बाद वो जो है तो खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 जो है, अकुमुलेशन लीड्स न्यू स्पेसीज। यहां पे जो है, जो चेंजेस है, वेरिएशन का अकुमुलेशन हो जाएगा। अकुमुलेशन किसका होगा, वेरिएशन, तगय्युरात का, वेरिएशन का, वेरिएशन अकुमुलेशन लीड्स न्यू स्पेसीज। अगर कई ज्यादा, एक से ज्यादा तगय्युरात का जमा होना शुरू हो गया तो वहां से क्या होगा, फिर नई अनवा का आगाज होगा, न्यू स्पेसीज का स्टार्टिंग वहां से होगा। और आने वाली जो न्यू स्पेसीज है वो नए कैरेक्टर से, नई खुसूसियत से भरपूर होगी, बहुत ज्यादा उनके अंदर नई खुसूसियत पाई जाएगी। किसके जरिए से, म्यूटेशन थ्योरी के जरिए से। तो यहां पे पॉइंट नंबर 5 में यही बताया गया। अब अगला
पॉइंट नंबर 6 है हार्मफुल वेरिएशन एलिमिनेटेड बाय नेचर। यहां पे हमने इसके पहले पॉइंट में देखे थे यूजफुल हार्मफुल, तो वही पॉइंट को यहां पे रिपीट किया गया स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर कि जो गैर फायदेमंद या फिर हम उसको बोलते हैं नुकसानदाह जो वेरिएशन रहेगी किसी भी अनवा में, किसी भी जानदार में, वो नेचर के जरिए से, कुदरत के जरिए से वो क्या हो गए, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो म्यूटेशन थ्योरी के जरिए से वो अनवा जो है तो ज्यादा दिनों तक या ज्यादा अरसे तक के जिंदा नहीं रह पाएगी। तो यहां पे नेचुरल सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्मफुल वेरिएशन ये किसी भी अनवा के लिए फायदेमंद नहीं होते। तो ये था हमारा म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज बाय हुगो डी वेरिज। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ इस पॉइंट में डिफिकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में जाके हमको जरूर बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में उसको इंप्रूव कर सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।